उसके चेहरे के ऊपर भी निशान थे। दांत उसके माशाल्लाह 32 दांत थे, उनमें से एक दांत रह गया था, बकाया दांत भी टूटे हुए थे। ये कोहनियों के ऊपर सारे निशान थे, ये टांगों के ऊपर जो निशान थे। मेरा बच्चा तो नहीं मैनू मिल सकता, लेकिन मरियम नवाज मैं वजीर आला समझ के नहीं, एक माँ समझ के कह रही कि एक माँ का दर्द समझे। मैनू मेरे बच्चे वास्ते इंसाफ दे दो, मेरी जिंदगी का सहारा सी। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान सैयद हमज़ा अब्बास और आप देख रहे थे डेली स्कूप टीवी। नाजरीन, एक 4 साल का मासूम बच्चा उमर जो खेलने के लिए अपने घर से निकलता है और अपने मोहल्ले के अंदर ही खेल रहा होता है कि अचानक वो गायब हो जाता है। और गायब होने के बाद जब उसकी लाश मिलती है तो वो किस हालत में उसकी लाश थी, क्या मामलात थे और ये वाक़या किस तरह पेश आया, कौन मुलव्वस इसमें हो सकता है और पुलिस की अब तक इस मामले में क्या परफॉर्मेंस रही है, ये सारा जो मामलात हैं वो आज हम आपके सामने लेके आएंगे। आपको बताते चले कि ये वाक़या जो है वो बहुत दिल खराश वाक़या है कि जो तस्वीर है बच्चे की हम कोशिश करेंगे कि आपको दिखा पाएँ कि उससे पहले जो बच्चा, जब अपनी ज़िंदगी में एक मासूम बच्चा और जब मरने के बाद उसकी किस हालत में लाश मिली, और नाकाबिल यकीन वो मंज़र था मेरे लिए जब मैंने उस बच्चे की तस्वीर देखी। और हमारा उस बच्चे से कोई रिश्ता नहीं सिवाय इंसानियत का। अगर हमारे दिल पे क्या गुजरी उसकी तस्वीर देख के तो मैं नहीं बयान कर सकता कि उसके जो रिश्तेदार थे, ख़ास तौर पर उस बच्चे की जो वालदा है, उसके दिल पे क्या गुजर रही होगी। वो हमारे साथ मौजूद हैं, बच्चे का जो मामू है वो भी हमारे साथ मौजूद है। मैं कोशिश करूंगा कि ज़्यादा जो बात है वो बच्चे के मामू से कर पाऊँ, क्योंकि जो वालदा है वो इस वक्त सदमे की हालत में है, तो बेहतर होगा कि उनको ज़्यादा तंग ना किया जाए। अस्सलाम वालेकुम कैसे सलाम। आप? ठीक ठाक, शुक्र। सर, ये वाक़या किस दिन पेश आया, क्या मामलात थे, कितने बजे, और ज़रा तफसील जो है ना वो बिल्कुल खुल के बताइएगा। सर जी, ये वाक़या त्योहार वाले दिन को पेश आया। 29 तारीख थी उस दिन। बच्चा यहाँ से चीज़ लेने गया बाहर, अपने नाना अबू के पास गया, उधर खेलता रहा, उधर से वापस आया गली के बाहर, फिर वापस अपने नाना अबू के पास चला गया। 4:55 का टाइम था, जो कि उनके सामने गली एक जा रही है जिधर वो काम कर रहे थे मेरे वालिद साहब। वो सामने गली के अंदर गया, बच्चा उधर ही खेल रहा था, और सामने गली जब गया वहाँ से वापस नहीं आया है बच्चा। अच्छा, आपने बताया कि जैसे दुकान पे गए थे जी। तो दुकान यहाँ से कितने फासले पे है, मतलब इस वक्त यहाँ पे आपका घर है, दुकान कितनी दूर है यहाँ से? यहाँ से तकरीबन समझ लें कि एक गली है, एक गली का फ़र्क है बस। वो भी आधी मुकम्मल पूरी गली नहीं है, आधी गली का फ़र्क है। वो पीछे दुकान है, उधर गया था चीज़ लेने। ठीक है। दुकान पे उस वक्त आपके वालिद साहब मौजूद थे? नहीं, अकेला चला जाता है चीज़ लेने दुकान पे। दुकान पे कौन होता है? वही दुकान पे, ये दुकान वाले जो से चीज़ देते हैं ना, वही होते हैं भाई। दुकानदार थे? हाँ, तो दुकानदार। उन्होंने कोई ऐसा मामला नहीं देखा कि बच्चे को किसने बुलाया है या क्या मामला? नहीं नहीं, वो उनसे चीज़ लेके वो चला गया, अपने नाना अबू के पास चला गया। अच्छा। उधर खेलता रहा तकरीबन। वो 4 बजे का इधर से गया है घर से, 4 सवा 4 बजे का गया है। तकरीबन वो 15-20 मिनट, आधा घंटा जो सा अपने नाना अबू के पास ही रहा, खेलता रहा है। मेरे 2 कज़न आए, उन्होंने कहा कि मामू हम इसको घर ले जाते हैं। उन्होंने कहा चलो ले जाओ आप। वो आगे से उसे पूछा, वो कहता है मैंने नहीं जाना अभी घर, मैं अबू के साथ आ जाऊँगा, आप चले जाओ। उन्होंने कहा अच्छा चलो ठीक है मामू, आप इसको साथ ले आना, हम जा रहे हैं। वो बाहर चले गए हैं। उन्होंने कहा चलो आप लोग चले जाओ, इसने नहीं जाना, इसने मेरे साथ ही जाना, मैं इसको लेके आऊँगा, आप लोग चले जाओ। वो काम करते रहे, पेंट कर रहे थे दरवाजे को। जैसे वो पेंट अंदर करने की तरफ गए ना, अंदर से पेंट कर रहे हैं दरवाजे को, तो उमर जो है वो बाहर खेलता है, खेल ही रहा है सड़क पे, सड़क के ऊपर। हाँ, गली की कोने, ये थोड़ा सा आगे जाए ना, तकरीबन 6-7 फुट आगे जाए तो आगे गली स्टार्ट हो जाती है, सड़क स्टार्ट हो जाती है। वो उधर ही खेलता खेलता जो है ना सड़क से बाहर आ जाता है, कोने पे खड़ा होता है, तो अचानक ही उसे पता नहीं क्या होता है, खेलता खेलता वो सामने गली के अंदर एंटर हो जाता है। जब वो गली के अंदर एंटर होता है, दोबारा उधर से नज़र नहीं आता है, ना ही वापस आता है वो। तो मैंने तो तकरीबन 11, 11:30 बजे तक की जो सी ये CCTV है वो मैंने देखी हैं, फुटेज देखी है। उधर मुझे नहीं नज़र आया, ना उस गली के नज़र आया, ना पीछे वाली जो से गली जो से रास्ते लगते हैं बता रहे हैं। अब खैर उधर से तो कोई आ नहीं सकता वापस, ना ही उधर से कोई और गली रास्ता लगता है। गली बंद है आगे से? हाँ, गली बंद है, आगे छप्पड़ है सारा। अच्छा। तो नींवें वगैरह उन्होंने बनाई हुई हैं। वो कह रहे हैं जी इधर से गुजर भी जाता है कोई, लेकिन वो वाला कैमरा भी देखा, लेकिन उधर से भी नहीं नज़र आया उमर। अच्छा, आप कितने बजे फिर उस गली में गए हैं, लोगों से पूछताछ की है, क्या मामला?
हमें तो उन्होंने इतवार वाले दिन जो सा ना उन्होंने वो कैमरा नहीं चेक करवाया। वो फैक्ट्री वाला भाई कह रहा था जी कि मंडे को आएंगे सर, हमारे बॉस आएंगे, वो मंडे वाले दिन चेक करवाएंगे। पुलिस वाले हमारे साथ थे, तफ्तीशी जो सा था हमारे साथ था। तो पीर वाले दिन उन्होंने हमें कैमरे चेक करवाए हैं। पीर वाले दिन जब हमने कैमरे की फुटेज देखी है ना, तकरीबन 12 साढ़े 12 का टाइम था, तब हम उनकी गली के पास चले गए। मेरे सारे जो से दोस्त कज़न जो मेरे रिलेटिव थे सारे मेरे पास आ गए। उन्होंने वो गली की जान नहीं छोड़ी, यानी कि उधर ही बैठे रहे हैं कि उन्हें शक ही ऐसा हो गया था कि इसी गली के अंदर ही है। देखते गए हैं, गली के अंदर गए हैं, पूछा खींचा, उन्होंने कुछ भी नहीं बताया कि इधर आया ही नहीं है बच्चा। ये बच्चा तो तस्वीर भी दिखाई है उन्हें सब कुछ, लेकिन ये बच्चा इधर नहीं आया है। उनके ये मामला थे, आवाज़ थी उनकी। अच्छा, जैसे आपने कहा कि सीसीटीवी फुटेज आपने मंडे को देखी है, तो 2 दिन तक आपने ढूंढने की कोशिश नहीं की या कहाँ कहाँ पता किया? 2 दिन आपने इस बारे में क्या जो पेशरफ्त है वो आपकी रही है? सर जी, हमने बड़ी बड़ी दूर ढूंढा उसे। ये हमारा जो सा इलाका बनता है ना, माचिस फैक्ट्री हो गया, इधर से बेगम कोट वाली साइड हो गया, इधर से ये शादरा तक, महमूद रोड, यूसुफ पार्क 25 नंबर से आगे ये जो से बाज़ार लगते हैं ना, ये सारे एरिए हमने ढूंढे हैं। ऐलान भी करवाए हैं, हर मस्जिद के अंदर ऐलान करवाए, लेकिन किसी ने हमें ये नहीं बताया कि हमने बच्चे को देखा था या कोई लेके जा रहा था। किसी ने नहीं बताया है ये चीज़ का। अच्छा, FIR कटवा दी है? जी, FIR हो गई। क्या मामला, पुलिस अब क्या कहती है? पुलिस हमें यही कह रही है कि जैसे रिपोर्ट आएगी ना हम आपको बताएंगे। रिपोर्ट के सर के ऊपर ही जो सा ना हम इनको गिरफ़्तार करेंगे, फिर देखना क्या होता है, इनको भी पता चलेगा ये मामला वो मामला। लेकिन अभी तक उन्होंने हमें रिपोर्ट नहीं दी। अच्छा, बच्चे की लाश कहाँ से मिली थी, कितने दिन बाद मिली और किस हालत में थी लाश जब आप पहुँचे? जब हम उस गली के अंदर एंटर हुए हैं ना, इतवार वाले दिन बच्चा हमारा गुम हुआ है। 4:55 में गली के अंदर गया है। और पीर वाले दिन भी हम ढूंढते रहे हैं, पूछते रहे हैं उनकी गली को। तो मंगल वाले दिन जो है ना, उन्होंने पीर की रात को हमारे साथ लड़ाई की है। उन्होंने क्या, आपने क्या ड्रामा बनाया, हमारी गली के अंदर आ रहे हो, आपने हमें चोर समझा, हम चोर हैं। ऐसी हमारी उनके साथ बहस भी हुई। वो कौन लोग हैं? वो ही गली वाले ही हैं, वो गली वाले हैं सारे। फिर उन्होंने लड़ाई की हमारे साथ। फिर बाद में वो एक आदमी उनसे बोला है, उन्होंने कह रहा है कि यहाँ से ना आपका बच्चा कोई लेके जा रहा है बाहर के लिए। हमने उन्हें छोड़ा है, उनसे लड़ाई झगड़ा ख़त्म किया, फ़ौरन ही उसकी तरफ भाग गए। हम पैदल थे, वो बाइक पे थे, आगे गए हैं। वल्लाह अलम उनके पास आया था कि नहीं था, नज़र नहीं आया हमें। तो अगले दिन ही जो सा ना, मंगल वाले दिन सुबह 1-1:30 का टाइम होता है, ज़ोहर टाइम का टाइम होता है। तो बच्चे को वो बताते हैं कि छप्पर के अंदर ना एक बच्चा है, उसकी डेड बॉडी मिली है, चाहे शायद देख लें, वो आप लोगों का तो नहीं है। तो उधर देखने गए हैं, तो फिर देखा वो हमारा बच्चा है। उसी छप्पर में, वो जो गली में? वही गली के अंदर छप्पर में कोने के अंदर जाकर बच्चा जो सा ना बैठ लगा हुआ था। अच्छा, तो मुझे ये बताइएगा कि बच्चे के जिस्म पे कोई निशानात तशद्दुद के या ज़ख़म? जी हैं, निशानात हैं, तशद्दुद के भी हैं, ज़ख़म के भी हैं। बच्चे के चेहरे के ऊपर भी है रेड कलर के निशानात। अगर पानी के अंदर सर जी देखिए, अगर ऐसे मामला होते हैं ना, तो पानी के अंदर ये चोट जो सी लगी होती है ना, या किसी ने तशद्दुद किया होता है, जुल्म किया होता है ना, वो सही वाज़िया नज़र आते हैं। पानी के अंदर वैसे सिर्फ बंदे की डेथ हो ना, तो जैसे वो बंदा गया है ना पानी के अंदर, वैसे ही उसकी बॉडी फुली होती है, वो मामला होते हैं। उसके चेहरे के ऊपर भी निशान थे। दांत उसके माशाल्लाह 32 दांत थे, उनमें से एक दांत रह गया था, बकाया दांत भी टूटे हुए थे। ये कोहनियों के ऊपर सारे निशान थे, ये टांगों के ऊपर जो निशान थे, बाजू जो से सारे उसके ये इतने बड़े। इधर उन्होंने पानी वाले छाले जो से वो तेज़ाब वगैरह या कोई ऐसी केमिकल जो लगा लें जो उसके ऊपर लगाया गया हो, वो जिसकी वजह से कि हमारे फिंगरप्रिंट ना नज़र आए, वो चीज़ की वजह से वो फुले हुए थे। हालत ऐसी खस्ता थी कि क्या बताऊं मैं आप लोगों को। पिक्चर तो आपने मुझे ये बताइएगा कि उस गली में जितने घर हैं वो सारे एक ही बरादरी के हैं, इकट्ठे लोग, वो एक ही फैमिली के बैठे हैं? जी, उनमें से एक या 2 घर हैं जो और बरादरी के हैं, बकाया जो 3-4 जो से घर हैं वो एक ही घर हैं। और ये आप बता रहे थे चंगड़ है? जी सारे खेवास? जी वो ही हैं। अच्छा, आप पुलिस अब मजीद क्या कह रही है, रिपोर्ट कितने दिन तक आएगी, या आपने कहा नहीं कि इतनी देर क्यों लग रही है रिपोर्ट आने में, क्या वजह है? सर जी, हमने पुलिस वाले से पूछा, उसने हमें यही बात की है, कहता है कि रिपोर्ट जो सी ना आपको फ्रांसिक जो सी रिपोर्ट है ना, वो 1 मंथ बाद जो सी ना मिलती है, 1 महीने बाद मिलती है। तो दूसरी जो सी है उस रिपोर्ट के अंदर बच्चे की यही शनाख्त होती है जी, वो पानी के अंदर डूब के जो सा ना बच्चे की डेथ हुई है। लेकिन वो फ्रांसिक रिपोर्ट जो सी ना, वो कह रहे जब वो आएगी फिर ही हम देखेंगे। तो हमने उन्हें ये भी कहा कि सर आप कितनी जल्दी
जितनी जल्दी हो सकता है आप उनसे ले लें या मांग लें, या जैसे भी मामला था आपको बेहतर पता है जी, वो हम कुछ नहीं कर सकते उधर से, ना ही वो हमें अपने टाइम पे ही देंगे वो। अच्छा, जो दूसरी रिपोर्ट आई है जिसमें आया कि पानी में डूब के बच्चे की डेथ हुई है, वो रिपोर्ट आपने लिया पुलिस से, अपनी आंखों से देखी है? नहीं, वो भी नहीं उन्होंने दिखाई, वो खुद ही अपने से बता रहे हैं कि ऐसे हुआ है। वो आपने मुतालबा नहीं किया कि हमें वो रिपोर्ट दें? कहा है उन्हें, कितनी मरतबा कहा है कि वो रिपोर्ट दें हमें, और चले हम भी देख लेते हैं, हमारे जो जानने वाले हैं, जो डॉक्टर हैं हमारे, उनसे कुछ देख लेते हैं कि सर आप बता दें कि ये क्या लिखा हुआ है या क्या मामला था। कोई ना कोई तो बताएगा ना कि पानी वाली बात है, हकीकत है, या तशद्दुद किया किसी ने। कुछ नहीं हमें बता रहे पुलिस वाले। जब उन्होंने पहली मरतबा देखा उधर पानी से निकाला है पुलिस वालों ने, तब उन्होंने देखते सारी यही कह दिया कि यार ये तो जुल्म हुआ है। अब वो कह रहे हैं जी ये तो पानी के अंदर ऐसे हुआ है, ये मामला तो उनकी हमें समझ में नहीं आ रहे कि वो क्या कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं। नाज़रीन, कोशिश करेंगे कि थोड़ी सी इनकी वालदा से भी बात हो जाए बच्चे की। उनकी वैसे हालत नहीं है कि वो बात कर सके। मेरी बहन, ये यकीनन सदमा बहुत बड़ा है और बतौर इंसानियत ये हमें दर्द महसूस हो रहा है, तो आप तो फिर उसकी वालदा हैं, तो आपके दर्द को हम अच्छी तरह महसूस कर सकते हैं। लेकिन मैं सिर्फ आपसे एक ही सवाल करना चाहूँगा कि कानूनी इदारों को आप क्या कहना चाहेंगे, आईजी पंजाब को या हमारी मरीम नवाज़ साहिबा वज़ीर आला है इस वक्त, जो ख़ुद औरतों के हकूक़ की अलमबरदार हैं, उनके लिए कोई आप पैगाम देना चाहते हैं? भाई मैं मरीम नवाज़ पंजाब आला जो भी बड़े बड़े सब दे अगे हत्थ जोड़ के दुआ मांग कहनी अपील करनी है, मैनू इंसाफ दिला दो। मेरा बच्चा छोटा जिहा फुल, ने किसी का कुछ नहीं बिगाड़िया। मेरा बच्चा तो नहीं मैनू मिल सकता, लेकिन मरीम नवाज़ मैं वज़ीर आला समझ के नहीं, एक माँ समझ के कह रही कि एक माँ का दर्द समझे। मैनू मेरे बच्चे के वास्ते इंसाफ दे दो। मेरी जिंदगी का सहारा सी, मेरी जिंदगी सी, वो मेरे जीन का मकसद सी। मैनू इंसाफ चाहिए भाई, मैनू इंसाफ चाहिए। मरीम नवाज़ साहिबा, अगर आप तक ये पैगाम पहुँचे तो यकीनन आप वज़ीर आला हैं सूबे की, और आप ख़ुद औरतों के हकूक़ की अलमबरदार हैं, और जो पाकिस्तान की ख़वातीन हैं, ख़ुसूसन पंजाब की ख़वातीन हैं, उनको आपसे बहुत उम्मीदें वाबस्ता हैं। और उसके अलावा अगर हमारे कोई पुलिस के ऑफिसर हैं जो इस वीडियो को देख रहे हैं या उन तक ये वीडियो पहुँच रही है, तो सर जो जुल्म है, अगर कोई आपका कोई रिश्तेदार नहीं भी है, लेकिन कम से कम इंसानियत का रिश्ता हमारा सबसे होता है, और कोई इंसान होता है वो किसी दूसरे इंसान का जो दर्द है वो ज़रूर महसूस करता है। और यहाँ पे आप इस बच्चे की उम्र देख लें, 4 साल की इसकी उम्र है, अभी इसके हंसने खेलने के दिन थे, और अभी तो इससे ज़िंदगी में कुछ देखा ही नहीं था, लेकिन इसको पहले ही जो है वो मौत की आगोश में दे दिया गया है। तो यकीनन जो भी इसके ज़िम्मेदार हैं उनको कानून को चाहिए कि कटहरे में लाए और उनको उनके कैफरे किरदार तक पहुँचाए। इसी के साथ अपने मेज़बान सैयद हमज़ा अब्बास को इजाज़त दे। मुलाकात होगी दोबारा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।